ललिता ने लिखा है कि प्रणाम गुरुदेव, खालीपन पर कुछ कहें गुरुदेव। एक सीकर को, एक खोजी को किन बातों से खाली हो जाना चाहिए? एक जो खोजी है वो खालीपन को कई कई ढंग से देख सकता है। तमाम तरीके हो सकते हैं। पहला तो उसका बिल्कुल भौतिक तल देखिए। अपना घर, अपने आसपास के वातावरण में वस्तुओं के बजाय वस्तुओं के आसपास जो खालीपन है उसको देखने का अभ्यास डालें। अपने घर में किसी के घर जाएं तो हम दीवारें देखते हैं, दरवाजे देखते हैं, कर्टन देखते हैं, फर्नीचर देखते हैं, हम वो सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो खालीपन है उस पर हम निगाह नहीं डालते। तो अपना बस केवल एक देखने का एटीट्यूड शिफ्ट करें, उसको बदलें, तरीका बदलें, खालीपन से ट्यून होना शुरू करें, तो वो आपको एक खालीपन से जोड़ेगा कहीं भी। फिर दूसरा तल अपने विचारों पर लाएं। हम विचारों पर इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि जो विचार चल रहे हैं हम उन पर ही पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन विचार बादलों की तरह हैं, वो आते हैं जाते हैं। तो उनसे हटकर कभी जो गैप है विचारों का, जब विचार नहीं होते, उस पर फोकस करें। ध्यान के रूप में कभी आसमान को देखें, आसमान के खालीपन को देखें, तो ये एक ध्यान बन जाएगा, एक मेडिटेशन बन जाएगा कि आप अपने पूरे होश के साथ एक खाली आसमान को देखते हैं, उसकी असीमता को देखते हैं। वो आपके लिए बड़ा कारगर हो जाएगा। इसके अलावा हम जो धारणाएं हैं, हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, इन सबको परे हटाकर जीवन को देखना शुरू करें। ये बस केवल उन स्टिकर्स की तरह हैं या उन वस्तुओं की तरह हैं जो उस खालीपन पे चिपकती हैं, लेकिन स्मृतियां कितनी भी तुम्हारे पास हों, स्मृतियों के अलावा भी बहुत व्यापक जीवन है। अपने आप को कभी नाम से हटाकर देखें, अपने स्टेटस से, अपने जेंडर से, अपनी उम्र से हटाकर देखें, दूसरों को भी वैसा ही देखें, क्योंकि नाम हमने उस खालीपन में गढ़ा है, रूप उस खालीपन में पैदा हुआ है, तो इसको प्रयोग की तरह कभी इस तरह से हटाकर देखें। ये तो खालीपन पर प्रयोग है। बाकी जो ये एम्प्टीनेस है, ये खालीपन है, ये जीवन का सार है, एसेंस है। सब कुछ इस खालीपन में ही पैदा होता है, इस खालीपन में ही विलीन होता है, डिसअपियर होता है। ये अपीयरेंस और डिसअपियरेंस जो है ये एम्प्टीनेस से आती है, तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ भी बढ़ जाएंगे। जिस कोने से, जिस कार्नर से भी इस एम्प्टीनेस को, इस खालीपन को महसूस करने का अवसर मिले, उसको करना शुरू करें, तो जीवन में एक भराव आएगा। ये विरोधाभास है और यही मिरेकल है, यही जो पैराडॉक्स है, ये मिरेकुलस है कि जितना आप खालीपन को अनुभव करते हैं उतना ही आप भर दिए जाते हैं अस्तित्व के माध्यम से। जितना खालीपन का बोध, उतना ही आपके अंदर भराव। वो भराव वस्तुओं का नहीं है, वो भराव विचारों का नहीं है, वो भराव धारणाओं का नहीं है, वो एक अस्तित्वगत भराव है। कभी तुम देखो, जब किसी विशेष क्षण में, ध्यान में, प्रेम में, किसी क्षण में तुम बिल्कुल फुलफिल्ड अनुभव करते हो, भरा हुआ अनुभव करते हो, तुमको लगता है कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मिला हुआ होता है उस समय? कभी इसको देखें, क्या मिला हुआ होता है उस समय? तो देखेंगे उस समय तो कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है, लेकिन जो मिला है उस पर हम अपनी पकड़ छोड़ चुके होते हैं। ध्यान और प्रेम के वो क्षण जो तुमको फुलफिल्ड अनुभव कराते हैं,
वो तुम्हारी पकड़ को विलीन करने वाले क्षण होते हैं, वही तुमको भरा हुआ अनुभव कर। लेकिन जैसे ही तुम पकड़ फिर पैदा करते हो, फिर तुम थोड़े कमजोर अनुभव करने लगते हो। खालीपन का अनुभव और खाली खाली अनुभव करना, इन दोनों में अंतर है। जैसे तुमको लगता है बड़ा खाली खाली लग रहा है, तो ये खालीपन नहीं है, ये एम्प्टीनेस नहीं है। खाली खाली यानी कि तुम इस समय पर्पजलेस अनुभव कर रहे हो, तुम इस समय पूरी तरह से उस बोर्डम के शिकार हो गए हो, तुमको समझ नहीं पड़ रहा है क्या करें। तो लोग कहते हैं भाई खाली दिमाग शैतान का घर है, ये खाली दिमाग ऐसा, ये खाली, कोई खाली नहीं बैठा जाता। अब खाली ना बैठने का उनका मतलब है कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चाहे खुराफाती क्यों ना करें, लेकिन कुछ करेंगे जरूर। वो खाली नहीं, खालीपन है ध्यान का अनुभव, जब कोई पकड़ तुम निर्मित नहीं करते, धारणाओं से मुक्त हो जाते हो। खालीपन प्रेम के गहरे क्षणों में अनुभव में आता है, जब प्रेम का जो पात्र है वो विदा हो जाता है। प्रेम के गहरे क्षणों में प्रेम का लक्ष्य विदा हो जाता है। प्रेम से क्या पाना था क्या नहीं पाना था विदा हो जाता है, और ये क्षण, बस यही क्षण रह जाता है मूल्यवान। तो वो अचानक तुमको भर देता है, फुलफिल्ड कर देता है। तो इन सबको जीने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें।